तो हमारे पिछले कुछ एपिसोड्स और ये नए कुछ एपिसोड्स आपको ये जानकारी देंगे कि आपका कौन कौन सा आइटम जो आप वहाँ पर लेकर आए और वो वहाँ पर इजीली आपका बिक जाए। रंग के ऑफिस में जो दरियागंज में है अंसारी रोड पे, वहाँ हम ये सब चीज़ें खरीद रहे हैं। तो सेम ऑप्शन आपके पास वहाँ पर एग्जीबिशन के अंदर भी है। दोस्तों नमस्कार, रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा आप जानते ही हैं कि हमारी एग्जीबिशन अब जल्द आने वाली है, तो हमारे पिछले कुछ एपिसोड्स और ये नए कुछ एपिसोड्स आपको ये जानकारी देंगे कि आपका कौन कौन सा आइटम जो आप वहाँ पर लेकर आएँ और वो वहाँ पर इजीली आपका बिक जाए। जैसा हमने पहले भी आपको पिछले अपने वीडियोज़ में बताया था कि हम अपने रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के ऑफिस में जो दरियागंज में है अंसारी रोड पे, वहाँ हम ये सब चीज़ें खरीद रहे हैं। तो सेम ऑप्शन आपके पास वहाँ पर एग्जीबिशन के अंदर भी है, क्योंकि वहाँ पर भी लगभग 50, 60, 70 स्टॉल हैं जो ऑल इंडिया से डीलर्स और कलेक्टर्स आएंगे, जहाँ पर आप अपनी चीज़ें बेच सकते हैं। तो कुछ चीज़ें आप नोट डाउन कर लीजिए कि अगर आप वहाँ पर आते हैं और ये सोचकर आते हैं कि आपकी ये चीज़ें बिकें वहाँ पर और अच्छे रेट में बिकें, और नहीं तो कम से कम आपको ये सुनना ना पड़े कि भाई ये आइटम नहीं बिकेगी, और आपको आइडिया होना चाहिए यूट्यूब चैनल देखने की वजह से कि आपकी कौन कौन सी चीज़ें रेयर होती हैं और वहाँ पर बिकेंगी और सब लोगों का इंटरेस्ट उनको परचेज करने में होगा। तो इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे रिपब्लिक इंडिया की कुछ चीज़ें जो आप ला सकते हैं, क्योंकि रिपब्लिक इंडिया सबसे ईजी है और आप अपने घर में भी उसको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन कौन से सिक्के आपके पास हैं। अगर वो वैल्यूबल हैं तभी उनको लाने का फ़ायदा है। तो इसमें सबसे पहले शुरुआत हम करते हैं रिपब्लिक इंडिया की। 1950 के आसपास इसकी मिंटिंग शुरू हुई थी। 1950 में सबसे पहले आता था आना सीरीज। तो आना सीरीज में 1 पैस आता था। बहुत से लोग सोचते हैं कि 1 पैस पैसा होता है, वो पैसा नहीं है, वो 1 पैस आता था ब्रिटिश पीरियड के बाद रिपब्लिक इंडिया में 1 पैस घोड़े वाला। तो जैसा हमने अपनी पहले भी वीडियो में बताया है कि उसके अंदर 1953, 1954, 1955 ये 3 डेट आती हैं। इन तीनों डेटों में सिर्फ हैदराबाद मिंट उसकी रेयर होती है। अगर 1953, 54, 55 इन 1 पैस के अंदर जो घोड़े वाला एक पैसा है 1 पैस, उसके नीचे अगर उसका हैदराबाद का मिंट मार्क है, जो हमने जिसके बारे में अपनी वीडियो में पूरा स्प्लिट डायमंड का बताया हुआ है, उसके नीचे स्प्लिट डायमंड आता है, जो बॉम्बे मिंट के बीच में गैप आता है, तो उसको डिवाइड करके स्प्लिट डायमंड कहलाता है। तो सिर्फ वही मिंट मार्क है, उसमें स्टार का कोई मिंट मार्क नहीं होता। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि उस कॉइन के अंदर स्टार का मिंट मार्क है, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें डेट के नीचे स्प्लिट डायमंड का मिंट मार्क आता है। तो अगर वो चीज़ आप लाते हैं तो वो रेयर है और वो आराम से बिक जाएगी। इसके साथ साथ आना सीरीज में ही आधा आना, एक आना, 2 आना, ये बुल सीरीज में इंट्रोड्यूस हुए थे। ये 1950, 1954, 1955 में आए थे। ये आपके इजीली बिक जाएंगे। और इसके अंदर 2 आना 1955 काफ़ी रेयर है, जिसकी डिमांड सभी को है। लेकिन इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा कि 1955 2 आना ये एक रेयर कॉइन है और इसके डुप्लीकेट कॉइन मार्केट में बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। तो कहीं पर भी आप ये सर्च करके ढूंढते हैं कि भाई आप कहीं पर भी ये रेयर कॉइन है इसलिए ढूंढ रहे हैं, तो 99% चांस ये है कि आपके हाथ में डुप्लीकेट कॉइन ही आएगा। और अगर आपके पास रखा है पहले से कॉइन, तो चांसेस ये है कि वो असली हो सकता है और वो एक रेयर कॉइन। तो बुल सीरीज में आधा आना, एक आना, 2 आना ये कॉइन आपके बिक जाएंगे। इसके साथ साथ 1 रुपीज़ में 1950, 1954, 1970 ये तीनों डेट ऐसी हैं कि जो आराम से बिक जाएंगी। इसमें रेयर और स्केयर हैं। इसके बाद 1982 का भी हमने आपको बताया है कि 2 कॉइन आते हैं, एक 8 ग्राम का आता है, एक 6 ग्राम का आता है। तो इसमें 6 ग्राम वाला रेयर है, 8 ग्राम वाला बिल्कुल भी रेयर नहीं है। और 8 ग्राम वाला कॉइन जो है उसकी आपको ना के बराबर वैल्यू मिलेगी, लगभग मेटल वैल्यू 5 से 6 रुपए। तो 6 ग्राम वाला कॉइन अगर आपके पास है, उसके भी डुप्लीकेट काफ़ी हैं। तो इसलिए सावधान रहिए, कभी भी ये सोच के किसी से मत खरीदिए कि भाई मैं रेयर कॉइन सस्ते में ले रहा हूँ, क्योंकि 99% चांस ये है कि वो भी डुप्लीकेट आ रहा है। इसके बाद 1983 सब बोलते हैं हैदराबाद मिंट। 1983 का 1 रुपीज़ हैदराबाद मिंट काफ़ी रेयर कॉइन है, लेकिन मैं इसके होने में मेरे को थोड़ा सा डाउट शुरू से रहा है, क्योंकि अपने लाइफ टाइम पीरियड में जो 20 साल से मैं काम कर रहा हूँ, उसमें हमने रियलाइज़ किया है कि सिर्फ 2-3 सिक्के ही देखे हैं हमने, और बाकी सिक्के हमने देखे भी नहीं हैं।
तो ये ऐसी चीजें हैं कि जो सर्च करना आपके लिए यूजेबल नहीं है। अगर वो मिंट हुए होते तो उसकी क्वांटिटी कुछ ज्यादा होती। अभी सब लोग यूट्यूब पर डाल रहे हैं कि भाई बहुत रेयर है, 4 से 5 लाख रुपए का है। तो इस चीज का फायदा कुछ चीटिंग फ्रॉड वाले लोग उठाते हैं और उसमें भी डुप्लीकेट चीजें आनी मार्केट में शुरू हो जाती हैं। तो 1983 हैदराबाद मिंट के नाम से आप मत ढूंढिए, वो कोई चांस नहीं है कि आपको मिलेगा या आपके पास होगा। मेरे पास दिन में कम से कम 10 फोन आते हैं, 20 फोन आते हैं कि हमारे पास 1983 का हैदराबाद मिंट का कॉइन है, जबकि वास्तविकता में वो कॉइन या तो है नहीं, और है तो वो मुश्किल से 1 2 3 कॉइन देखे हैं हमने 20 साल में। तो आप मान लीजिए कि वो आपको नहीं मिलेगा। 1983 के बाद 91 नोएडा एक कॉइन आता है, ₹1 में 1991 नोएडा मिंट। ये भी एक रेयर कॉइन है। अगर ये चीजें जो मैंने आपको ₹1 में बताई हैं, ये सारी चीजें आपके पास हैं, इजीली बिक जाएंगी। इसके साथ साथ इसमें ₹1 में 2004 क्रॉस कॉइन आता है। इसमें भी 2 कॉइन आते हैं, एक क्रॉस कॉइन आता है, एक नॉर्मल डेफिनेटिव कॉइन आता है। क्रॉस कॉइन की वैल्यू है, नॉर्मल कॉइन की वैल्यू नहीं है। तो क्रॉस कॉइन आप ला सकते हैं, उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। इसके बाद दूसरी चीज आती है ₹2 में। ₹2 में बहुत कम कॉइन ऐसे हैं जो रेयर हैं। तो आप मानकर चलिए ₹2 में सबसे पहला नंबर आता है 1992 नोएडा। इसमें 92 नोएडा मिल जाता है, लेकिन इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं है। आप कभी ये एक्सपेक्ट करें कि बहुत ज्यादा वैल्यू है, इसकी वैल्यू 1000 से 2000 के बीच में रहती है। 92 नोएडा के बाद आप देखिए इसमें 2004 आता है कैलकाटा मिंट। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि उसके बॉम्बे मिंट का मिंट मार्क बहुत वीक होता है, तो इसलिए लोगों को लगता है कि वो कैलकाटा मिंट है। तो उसका कैलकाटा मिंट भी बहुत महंगा नहीं है, वो भी आप मान लो कि 100 200 से लेके 500 तक की रेंज है। तो ₹2 में बहुत ज्यादा रेयर और कोई कॉइन नहीं है इसमें। फिर इसके बाद कमोमरेटिव कॉइन्स में अगर हम बात करेंगे, वो हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। तो अभी हमने आज जो बताया है वो ₹1 के बारे में बताया है, आना सीरीज के बारे में बताया है, 1 पैस के बारे में बताया है। तो ये कॉइन लेकर अगर आप आते हैं तो बहुत इजीली बिक जाएंगे। और अभी आपके पास टाइम है तो आप अपने कलेक्शन में से इन कॉइन्स को अलग कर लीजिए। इसमें एक कॉइन और भी मैं भूल गया था, इसमें 1986 हैदराबाद मिंट और 1984 हैदराबाद मिंट, ये दोनों कॉइन भी आपके मार्केट में बिक सकते हैं, क्योंकि ये भी अभी स्केयर चल रहे हैं। तो इनकी भी कुछ डिमांड रहती है नॉर्मली, और इनकी वैल्यू भी 84 हैदराबाद बहुत महंगा नहीं है, उसकी वैल्यू ₹20 से ₹50 के अंदर ही है। और 1986 हैदराबाद मिंट, उसकी वैल्यू अभी चल रही है करीब 400 से 800 तक एज पर कंडीशन। तो ये कॉइन्स आप अलग कर लीजिए, वहां पर ये इजीली बिक जाएंगे। अगर वहां पर आपके ये कॉइन भी नहीं बिकते हैं तो इस बात की मैं एश्योरेंस देता हूं कि हम अपने ऑफिस में दरियागंज अंसारी रोड पे ये सब चीजें खरीद रहे हैं। तो वहां से आप इस चीजों का आइडिया ले सकते हैं कि वहां पर ये चीजें आपकी कितने में बिकती हैं, उसके हिसाब से भी आप हमें बेच सकते हैं। तो दोस्तों इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में और चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। इसके लिए इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी एग्जीबिशन में आ सके। थैंक यू। दोस्तों ये QR कोड हमने इसमें YouTube चैनल पे दिया हुआ है, इसको स्कैन कीजिए और सारी इन्फॉर्मेशन जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप हमें दीजिए, हम आपका सोल्यूशन निकालेंगे।